उत्तर प्रदेश के गांव की कहानी है। रामनाथ एक सब्जी वाला था जो दिन में सब्जी बेचता था और रात में अपने खेत की देखरेख करता था। उसे ये बात पता थी कि उसके खेत के पास लोगों को कुछ ना कुछ डरावने अनुभव होते रहते हैं, पर रामनाथ निडर था। उसने आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, इसलिए वो इन बातों पर ध्यान दिए बिना अपने काम पर ध्यान लगाए रहता था। जब भी काम पड़ता वो बिना संकोच अपने खेत में किसी भी समय आया जाया करता। ये अक्टूबर का महीना था और फसल तैयार हो ही गई थी। बस आखिरी पानी दिया जा रहा था सबके खेतों में। रामनाथ आज समय पाकर थका हारा अपने खेत में पानी देने आया था। आते ही उसने ट्यूबवेल से लेकर अपने खेत तक पानी की पाइप फैलाई। उसने ट्यूबवेल चालू किया और ये निश्चित करके पानी खेत में जा रहा है। वो ट्यूबवेल के पास रखी अपनी खाट पर 1 घंटे बाद का अलार्म लगाकर सो गया। अंधेरी काली रात थी और ट्यूबवेल के पास एक बल्ब की पीली रोशनी थी। उसके नीचे श्रम से थका हुआ रामनाथ खुले मैदान में चारपाई पर लेटा सपनों में खोया हुआ था। सपनों में वो देखता है कि युवावस्था को प्राप्त एक बेहद सुंदर नारी उसकी चारपाई के पास आती है। रामनाथ उसे देखकर काफी खुश होता है और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, अचानक फोन में बजते अलार्म से उसकी नींद टूट जाती है। रामनाथ आंख खोलता है और मधुर स्वप्नों को याद कर अपने खेत की ओर चल देता है। खेत में अभी पानी पूरा नहीं हुआ था, लगभग 20-30 मिनट पानी और चलना था। रामनाथ वापस अपनी चारपाई पर आ बैठता है और जेब से बीड़ी निकालता है। बीड़ी जलाते हुए रामनाथ सामने एक औरत को देखता है जो अपने पहनावे और गहनों से नवविवाहित लग रही थी। इतनी रात में उस औरत को अकेले जाते देख रामनाथ चकित होता है, क्योंकि गांव में सब जानते थे कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और रात में यहां अकेले आने से सब डरते हैं। गांव में कुछ ही लोग थे जो यहां अकेले आने से नहीं डरते थे और रामनाथ उनमें से एक था। रामनाथ सोचता है कि शायद वो औरत किसी की नई बहू होगी जो इस जगह के खतरों से अनजान होगी। ये सोचकर वो उसे पुकारता है ताकि उसे सावधान कर दे। रामनाथ जोर से बुलाता है, सुनो सुनो, लेकिन वो औरत बिना रुके आगे बढ़ती जाती है। रामनाथ फिर से जोर से चिल्लाता है, अरे सुनो, यहां आओ। ये सुनकर औरत तुरंत रुक जाती है। रामनाथ फिर जोर से चिल्लाता है, अरे सुनो, ये जगह ठीक नहीं है, यहां अकेले आना सुरक्षित नहीं है, वापस घर चली जाओ। औरत घूमती है और रामनाथ की तरफ चलने लगती है। रामनाथ अपनी खाट पर बैठ बीड़ी पी रहा होता है और औरत उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। रामनाथ उससे पूछता है, किसके घर से हो? औरत बिना जवाब दिए वहीं खड़ी रहती है। रामनाथ फिर पूछता है, कहां जा रही हो? पति से झगड़ा कर लियो क्या? वो औरत अब भी बिना जवाब दिए वहीं खड़ी रहती है। रामनाथ उससे फिर कहता है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, जाओ घर लौट जाओ, इतनी रात को यहां अकेले आना ठीक नहीं है। उस औरत का चेहरा किसी नई दुल्हन की तरह नाक तक घूंघट से ढका हुआ था, जिस वजह से केवल उसके होंठ ही दिख रहे थे। रामनाथ ने उसकी तरफ देखते हुए फिर पूछा, किसके घर से हो? औरत ने घूंघट के भीतर से ही एक बेहद मधुर मनमोहिनी मुस्कान दी। उसकी मनमोहक मुस्कान देखकर रामनाथ मानो उसके वश में हो गया। अब उस औरत को देखकर रामनाथ की भावनाएं बदल गईं। वो धीरे से खड़ा हुआ, फिर हल्के स्वर में पूछा, कौन हो तुम? इस बार उस औरत ने और भी ज्यादा मनमोहक मुस्कान दी और धीरे धीरे बिना पलटे उल्टे पांव एक एक कदम पीछे हटने लगी। अब रामनाथ के अंदर वासना की भावना उत्पन्न हुई और वो काम भाव से धीरे धीरे औरत की ओर बढ़ने लगा। उसका हर एक एक बढ़ता कदम रामनाथ की वासना को और बढ़ाता जाता। जिस गति से रामनाथ की वासना बढ़ती, उसी गति से वो आगे बढ़ता और उसी गति से वो औरत भी पीछे हटती। अब रामनाथ उसे पाना चाहता था, पर वो जितना तेज चलता उतनी ही तेजी से औरत भी चलती। वासना से भ्रष्ट रामनाथ जब उसे पकड़ नहीं पाया तो उसने औरत की ओर दौड़ लगा दी। ये देख औरत भी तुरंत पलटी और तेज गति से दौड़ना शुरू कर दी। अब मानो रामनाथ पूरी तरह उस औरत के वशीभूत हो चुका था।
जहां जहां वो औरत भागती उसके पीछे पीछे रामनाथ भागता। रामनाथ ने उसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया। कई बार तो ऐसा लगा मानो पकड़ ही लिया हो, लेकिन जैसे ही लगता कि अब पकड़ी गई, बस 2 कदम से रामनाथ चूक जाता। ये सिलसिला तब तक चला जब तक रामनाथ की सांस फूलने न लगी और वो एक जगह पसीने से तरबतर होकर बैठ न गया था। रामनाथ जमीन पर बैठ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इतने में वो औरत फिर उसके आगे आकर खड़ी हो गई। इस बार रामनाथ ने उसे गुस्से से देखा और नीचे पड़ी एक मोटी सी लकड़ी हाथ में उठाकर औरत के पीछे दौड़ पड़ा। अब एक बार फिर रामनाथ औरत के पीछे हाथ में एक मोटी सी लकड़ी लिए दौड़ रहा था। रामनाथ जब जब लकड़ी घुमाता मारने के लिए, वो औरत बस 2 कदम की दूरी से बच जाती और रामनाथ की नाकामी पर एक बेहद विचित्र हंसी हंसती। जिससे रामनाथ का गुस्सा दोगुना हो जाता और वो और तेजी से पीछा करने लगता। इस बार भी हार को चखकर रामनाथ फिर थक कर जमीन पर बैठ जाता है। रामनाथ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने सामने देखा कि वो औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी और वही मोहित करने वाली मुस्कान दे रही थी। एक बार फिर रामनाथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा, मानो कि औरत के वश में हो। बढ़ते बढ़ते जमीन कुछ ऊबड़ खाबड़ होने से वो नीचे गिर जाता है और मानो उसे अचानक से होश आता है। रामनाथ अपने इर्द गिर्द देखता है तो महसूस करता है कि वो अपने खेत से काफी दूर आ गया है। जब उसकी नजर सामने पड़ती है तो देखता है कि वो औरत धीरे धीरे पीछे एक पुराने कुएं की तरफ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचती है तो अपना एक पैर ऊपर करती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर हवा में तैरने लगता है। इस समय वो कुएं के ठीक ऊपर बीचों बीच हवा में तैर रही थी, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। उसकी मुस्कान और बढ़ती है और होठों के पीछे से उसके नुकीले दांत बाहर आते हैं। उसकी मुस्कान जितनी मोहिनी थी, उससे कहीं ज्यादा भयानक थे उसके नुकीले लंबे दांत। एक हवा का तेज झोंका उसके सर से घूंघट गिरा देता है। अब रामनाथ के सामने थी साड़ी पहने हवा में लटकती एक औरत, जिसका चेहरा सफेद मोती सा था, जिस पर पूरी तरह काली काली तो छोटी आंखें थीं। इस भयानक रूप को देख रामनाथ बहुत डर जाता है। उसे मानो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया है और बार बार मन एक ही प्रार्थना दोहराया जा रहा था। ये सपना हो, ये सपना हो। भगवान से एक ही प्रार्थना किए जा रहा था, हे प्रभु ये सपना हो। पर जल्द ही यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं, हकीकत है। अब अपनी जान बचाने के लिए अपने शरीर के हर कोने से ऊर्जा और हिम्मत इकट्ठा कर रामनाथ बिजली की गति से पलटता है और दौड़ना शुरू करता है। रामनाथ चिल्लाने का बहुत प्रयास करता है, पर मानो उसका गला रुंध गया हो। वो कितना भी चिल्लाता पर उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। मन में बस एक ही बात चल रही थी, बस आज बच जाऊं, आज के बाद कभी इस तरफ मुड़कर देखूंगा भी नहीं। बिना मुड़े रामनाथ पूरी गति से दौड़े जा रहा था। उसे ऐसा आभास होता कि मानो पीछे से वो औरत अब भी वही विचित्र हंसी के साथ उसका पीछा कर रही है, पर पीछे मुड़कर देखने का उसमें साहस न था। बस आज बच जाऊं, यही एक इच्छा थी जो उसके कदमों को बल दे रही थी और वो अपने घर की तरफ बिना रुके बिना पलटे भागे जा रहा था।